सो अभी मैंने जो इन डिवाइसेस को पावर दिया हुआ है वो पीओई स्विच के थ्रू पावर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं हिक्विजन का ये पीओई स्विच है। इस पीओई स्विच में 3 केबल लगी हुई हैं और तीनों का जो पोर्ट है वो ब्लिंक कर रहा है। पहला पावर जो हमने दिया है वो एडीपी को दिया है, ऑडियो डोर फोन को। दूसरा पावर जो दिया है वीडीपी को दिया है, इंडोर स्क्रीन को। और तीसरा जो केबल लगा हुआ है आपका ये आउटडोर पैनल को लगा हुआ है, यहाँ पे पावर जा रहा है। इसके अलावा हमने किसी भी डिवाइस में कोई मैनुअल पावर सप्लाई नहीं लगाया हुआ है। तो पहला बेनिफिट हमारा ये हो गया कि हमें सभी डिवाइसों को पावर देने के लिए एक स्विच ही सफिशिएंट है। उसी स्विच से पावर भी जा रहा है और उसी पे हमारा डेटा भी कैरी हो रहा है। तो हमें अलग से किसी भी डिवाइस को पावर देना ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे कि हमारा जो स्विच है हमारा जो लॉक है, लॉक का पावर कैसे गया है और उसका कनेक्शन कैसे किया है। तो ये मैं लाइव करके बताता हूँ कैसे हमने किया हुआ है। सबसे पहले आप देखेंगे आउटडोर पैनल को। तो आउटडोर पैनल से हमने पीछे ओपन किया है। आउटडोर पैनल में हमने कैट 6 केबल लगाया। कैट 6 केबल से इसको पावर भी जा रहा है और यहीं से डेटा भी ट्रेवल हो रहा है। अब यहाँ पर हम आएंगे, एक ये ग्रीन कलर का जो है ये कनेक्टर दिया हुआ है और इसके नीचे देखेंगे तो सब नाम लिखा हुआ है। जैसे आपका ये 12 वोल्ट है, इसके बाद में ग्राउंड है, NO2 है, NC2 है, कॉमन है, NO1 है और NC1 है। बेसिकली इस टाइप के जो लॉक होते हैं ये NO होते हैं, नॉर्मली ओपन होते हैं। इनको NO पे हम कनेक्शन करते हैं। और जो दूसरे लॉक होते हैं जैसे ग्लास के डोर पे लगते हैं, EM लॉक जिनको बोलते हैं, उनको हम NC से कनेक्शन करते हैं। तो अभी हम देखें इसका कनेक्शन हमने जो पावर की बात मैं स्टार्टिंग में कर रहा था, तो इस लॉक को हमने कहीं अलग से पावर नहीं दिया हुआ है और ये आउटडोर के थ्रू ही उसको पावर जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम ओपन करने के बाद में यहाँ पे 4 पॉइंट दिया हुआ है और इस पे नाम लिखा हुआ है। नीचे कीजिए थोड़ा, V+ ग्राउंड, L- अभी हम इसमें L- और L+ को भूल जाएंगे। इन दोनों पॉइंट को हमें छोड़